नमस्कार। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो बहुत बार अनडायग्नोज्ड रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और मिनी स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि कई बार जैसे स्ट्रोक में ब्लड सप्लाई ब्रेन की पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। टीआई में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। उससे डिफरेंट आपको क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, जैसे कि सडनली आंखों के आगे ब्लरिंग हो जाना, मतलब धुंधला दिखना या कम दिखना, एक हाथ पैर में कमज़ोरी होना जो थोड़ी देर के लिए रहे और उसके बाद ठीक हो जाए, ऐसे ही पैर में थोड़ी देर कमज़ोरी आए जो ठीक हो जाए, बोलने में लड़खड़ाहट जो थोड़े सेकंड्स के लिए हुआ फिर ठीक हो गया। इसे हमें पहचानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से स्ट्रोक के मिनी स्ट्रोक है वो आगे चल के एक बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी फीचर्स आते हैं जिसको हम लोग टीआईए बोलते हैं, आपको ज़रूर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि ये जो पेशेंट जैसे जिनको टीआईएस होते हैं उनको 7 दिन या 90 दिन के बाद स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कुछ फैक्टर कि अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, आपकी जो कमज़ोरी है 1 घंटे से ऊपर रहे, आपको पहले डायबिटीज़ हो और आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। अगर ये सब चीज़ें हैं तो उससे चांसेस ये होते हैं कि आपके स्ट्रोक बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही जैसे टीआई एक रिस्क फैक्टर, टीआई एक प्रेजेंटेशन होता है, वैसे कुछ और रेयर रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के, जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही कॉमनली बट इग्नोर्ड कंडीशन जिसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने कई बार नेक बहुत मैनिपुलेट करा है, जैसे लोग जाके यूजुअली मसाज करा लेते हैं या जब हेयर कट कराते तो नेक मूवमेंट विगरसली करा लेते हो, उससे पीछे जो वर्टिब्रल आर्टरी जाती है उस पर कई बार इफेक्ट होता है और वो एक तरीके से फट जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें नेक में बहुत सिवियर पेन होता है और सडनली आपको हाथ पैर में झंझनाहट, आँखों में दिखाई देने में कमी और ये सब कमज़ोरी आ सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी डिसेक्शन, उसकी वजह से स्ट्रोक होना। एक और बहुत कॉमन कारण है जो इग्नोर होता है, वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपको बहुत खर्राटे आते हैं, आपको रात में सोते सोते बार बार नींद खुलती है और दिन में जब भी आप बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो टीवी देख रहे हैं, खाली बैठे आप सो जाते हैं, ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। कुछ कार्डियोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि आपका अगर हार्ट का वाल्व ख़राब है या उसमें कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट है, जैसे हम पेटेंट फोरामेन ओवेल बोलते हैं, उसके वजह से भी स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है एक बीमारी होती है वैस्कुलाइटिस और वैस्कुलोपैथीज़, ये भी आगे चल के एक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। तो ये कुछ रेयर कारण है स्ट्रोक के जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इसमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो भी जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ कंडीशन होती है जो स्ट्रोक को मिमिक करते हैं, यानी कि उनका प्रेजेंटेशन स्ट्रोक जैसा हो सकता है और कन्फ्यूजन कर सकता है कि आपको स्ट्रोक है या स्ट्रोक मिमिक्स है। वो स्ट्रोक मिमिक क्या होते हैं, जैसे कि अगर आपको माइग्रेन है, कुछ टाइप के माइग्रेन है जिसको बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा, जिसमें सडनली आपको दिखना बंद हो जाए, आँख के आगे अंधेरा आ जाए, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन और रेटिनल माइग्रेन, बेजिलर माइग्रेन जिसमें सडनली आपको चक्कर आए और लगेगा बेहोशी आ जा रही है, हेमीप्लेजिक माइग्रेन जिसमें शरीर का एक हिस्सा कमज़ोर पड़ जाए। तो ये जो माइग्रेन है कई बार ये भी स्ट्रोक को मिमिक कर सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर कम हो जाना और हाइपोग्लाइसीमिया, उसमें सडनली हाथ पैर में कमज़ोरी आएगी, हाथ पैर में झंझनाहट लगने लगेगी। तो अगर शुगर्स आप डायबिटिक पेशेंट है और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहले अपना शुगर चेक करिए बिफोर विजिटिंग योर डॉक्टर। और एक कंडीशन है जिसमें स्ट्रोक जैसी प्रेजेंटेशन होती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसे कि आपको लगा किसी हाथ पैर में सूनपन आ गया, झंझनाहट आ गई, ताकत कम लगने लगी, तो वो भी स्ट्रोक को मिमिक कर सकता है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब कि एक मनोचिकित्सा टाइप का ये बीमारी है जिसके अंदर स्ट्रेस रिलेटेड वीकनेस, कि बहुत टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ और सडनली पेशेंट को लगेगा कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे, हम बेड पे आ गए और ताकत नहीं लग रही है, वो भी स्ट्रोक को मिमिक कर सकता है। ये फंक्शनल डिसऑर्डर पहचानने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका इलाज स्ट्रोक से एकदम अलग पाया जाता है। कई बार जिन मरीज़ों को फिट्स की बीमारी होती है, उनको फिट्स आने के बाद 12 से 24 घंटे तक एक तरफ के साइड की कमज़ोरी लग सकती है और परसिस्ट कर सकती है, जो कि कई बार आपको ये एहसास हो कि ये स्ट्रोक है, बट वो यूजुअली 12 से 24 घंटे में या इम्प्रूव हो जाती है, तो वो भी स्ट्रोक को मिमिक कर सकता है। तो ये कुछ कारण है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो स्ट्रोक नहीं है बट इनका इलाज थोड़ा अलग है, अप्रोच अलग है। इसमें से कुछ भी आपको लगता है प्रेजेंटेशन इस तरीके का, तो आपको जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दर्शक बंधु, बिना अपॉइंटमेंट रे सबु रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फल रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।